कुछ बात करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वालिदैन की कफालत के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाया है, जिसमें वालिदैन के हक कफालत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जस्टिस राहील कामरान ने बेटों की जानिब से दायर दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें फैमिली कोर्ट और सेशन कोर्ट के अहकामात को चैलेंज किया गया था, जिसमें बेटों को हिदायत की गई थी कि वो अपनी वालिदा को माहाना कफालत अदा करें। अदालत ने करार दिया कि अगर वालिदैन ज़ेरे कफालत हैं तो वो अपने बच्चों के खिलाफ फैमिली कोर्ट्स में मुकदमा दायर कर सकते हैं। फैसले में इस्लामी उसूलों का हवाला देते हुए कहा गया कि साहिब हैसियत औलाद पर वालिदैन की माली देखभाल लाजिम है। ये फैसला उन वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है जो बुढ़ापे में औलाद के सहारे के मुंतज़िर हैं। अब इस फैसले के हवाले से इसके लीगल और सोशल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, क्या इस तरह से देखे जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा मरहला है, इसी पर बात करने के लिए लीगल एक्सपर्ट वकार अब्रेज साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो। अब जो लाहौर हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है, एक तो जिस तरह से मैंने बात की कि इसके सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस पर हम बात करते हैं, क्या इसे बाइंडिंग प्रेसिडेंट भी समझा जाएगा, और साथ ही साथ इस केस का पस मंजर भी थोड़ा सा बयान कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सहत रातों में आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और एक अरसे से मेरी माँ ने सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। देखिए, आज हम भी जो कुछ बने, आप भी जो कुछ बने, सब के सब हम लोग जो है वो बच्चे परवरिश पाते हैं, वो माँ बाप की उनकी मेहनतों का समर है। आज जो हम इस दुनिया में सांस लेते हैं, हम अच्छे बुरे में तमीज करते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। इस तरह की केसेस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में और नौबत यहाँ तक आ पहुंचे कि वालिदैन अपने बच्चों से मेंटेनेंस के लिए अदालतों में धक्के खाए। जो आपने कहा, इस केस का जो बैकग्राउंड है, जो पसमंजर है, माँ ने दावा फाइल किया था कि मेरे 4 बच्चे मुझे मेंटेनेंस नहीं देते, वो साहिब गुनात भी है, साहिब इस्तिताअत भी हैं, अपनी तमाम घर के मामला को ठीक चलाते हैं, लेकिन माँ को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। 5,000 रुपये सिर्फ मेंटेनेंस की, जो कि बच्चे माँ को देने से इनकारी थे, जिसकी वजह से पहले नीचे ये केस इस पर फैसला किया गया, और जब हाई कोर्ट में ये केस गया तो निचले फैसले को उड़ा दिया गया। नीचे जो फैसला किया गया था, ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि फैमिली कोर्ट जो है वो वालिदैन और बच्चों के मामला नहीं देखी, सेंस में कि अगर वालिदैन मेंटेनेंस जो है वो अपने बच्चों से मांगते हैं, दैट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर द फैमिली लॉज इन पाकिस्तान। जो कि मियाँ बीवी की जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर ली जाती है। 1964 का भी लॉ है, 1961 का भी लॉ है, लेकिन वालिदैन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। इस पे हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है, इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वालिदैन के हकूक को इंटैक्ट कर दिया गया, इनफील्ड कर दिया गया। और कोई भी बच्चा जो अपने वालिदैन को मेंटेनेंस नहीं देता, जिसे जवान ज़द में खर्चा कहते हैं, कि उनका खर्चा नहीं देता, उनको खाने पीने के लिए पैसे नहीं देता, या उनको मेंटेन करने का साजो सामान फराहम नहीं करता, दे कैन मूव टू द फैमिली कोर्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर राइट्स थ्रू द लीगल प्रोसेस। तो इस जजमेंट के बाद अब लोग पर जो है कि भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर कोई भी वालिदैन जो है, चाहे वालिद है, वालदा है, अपनी औलाद के केस मेंटेनेंस का दावा फाइल करते हैं, इन रूल्स को सामने रखते हुए हाई कोर्ट के वो फैसला दे, और अब बच्चों को पाबंद करे तो वो अपने वालिदैन को मेंटेन करे, इनको रिस्पेक्ट, चाहे उनकी खुराक हो, उनके कपड़े हो, उनकी अद्वियात हो। तो आई थिंक दिस इज द माइलस्टोन जजमेंट, और ये आइंदा आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के अंदर स्पेशल जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहता है, जिसके प्रेम्बल के अंदर सरकारी मजहब इस्लाम लिखा गया है, जिसके अंदर आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया कि करारदाद मुकासर इस्लामी तर्ज जिंदगी वालिदैन के हकूक को, आई थिंक हमारे जैसे जो इस्लामी ममालिक है वहाँ पे वालिदैन के हकूक को सबसे पहले इंडोर्स करना चाहिए। वो वालिदैन पकड़ कर जो है वो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, राइट, उनका बिल्कुल ये एक राइट है, और इस्लाम भी हमें ये सिखाता है, हमारा मजहब हमें ये तालीम देता है। मेंटेनेंस ऑर्डर से अगर कोई बच्चा या कोई औलाद इससे कंप्लाई करने से रिफ्यूज़ कर दे, तो इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट का क्या मैकेनिज्म होगा कोर्ट की जानिब से? साथ ही साथ ये बताइएगा, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जायदाद मुंजमद के हवाले से कोई मामला आएंगे, या इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा इस बाइंडिंग के बाद? जो भी शख्स जो है वो ऑर्डर के कोर्ट को कंप्लाई नहीं करेगा, उसकी ओबीडियंस सीख नहीं करेगा, व्हाट कम नेक्स्ट, उसके बाद उस शख्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है, उसे फाइन भी किया जा सकता है। और जो शख्स जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को
कोर्ट की कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है तो उसमें भी 6 महीने की सजा है। अदरवाइज अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो उसमें भी जो है इन दी एब्सेंस ऑफ पेइंग अ फाइन या इन दी एब्सेंस ऑफ पेइंग ऑफ दैट ड्यू अमाउंट उसको जेल में भेजा जा सकता है। तो कोर्ट के पास अपने फैसले को इन्फोर्स करने के लिए तमाम इम्पेडिमेंट्स और लीगल जो है वो रास्ते मौजूद है। तो आई थिंक आइदर बाय हुक और क्रुक, आइदर बाय टूथ एंड नेल, ही हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। किसी सूरत भी कोर्ट के ऑर्डर से किनारा कशी तैयार नहीं कर सकता। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको गोश गुजार कर रहा था कि 2021 के अंदर भी एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जिसके अंदर यह कहा गया था कि अगर बच्चे अपने वालिदैन को घर से वैक्यूएट करना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, तो ऐसे बच्चों के अगेंस्ट जो है ऑन द कंप्लेंट ऑफ पेरेंट्स वो FIR भी लॉन्च की जाएगी और एट द सेम टाइम उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। इवन के अगर वो घर जो है वो बच्चों की मलकियत भी नहीं है, वो किराए के घर में भी रहते हैं, दे आर टेनेंट दैट स्पेसिफिक हाउस, उसके बावजूद भी वालिदैन को बुढ़ापे की उम्र में वो घर से नहीं निकाल सकते। तो आई थिंक ये अगर एक ऑर्डिनेंस देखे और सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये जो जजमेंट दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, ये बंद बांधेगी या दीवारें चीन कायम करेगी उन बच्चों के मुबैन और वालिदैन के मुबैन जो अपने वालिदैन को मेंटेनेंस नहीं देते, उनको घर से निकालने चाहते हैं। बिल्कुल एक नजीर कायम की गई है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा हम डिपेंडेंट पेरेंट्स की डेफिनेशन के हवाले से जो इस केस में बयान की गई है, क्या उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स में क्या उनका भी ये हक है जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं या फिर वो पेरेंट्स जो स्टेप पेरेंट्स हैं या डिपेंडेंट ऑन डॉटर्स, बेटियों पे जो मुनहसर करते हैं, उन पर भी लागू होगा? और साथ ही साथ क्या एविडेंस रिक्वायर्ड होगा इस केस के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। जो ब्लड रिलेशन में फॉल नहीं करते वो तो डिपेंडेंट पेरेंट्स की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स मीन जो कि ब्लड रिलेशन के अंदर आपके साथ फॉल करते हैं, उनके ही लीगल राइट्स को इन्फोर्स किया जाएगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आपने बात की कि डिपेंडेंट पेरेंट्स की क्या डेफिनेशन है पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक जो हमारा सोशल नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, यहाँ पे कल्चर जो प्रवेल करते हैं, उसके अंदर 45 साल या 50 साल के बाद हर दूसरा तीसरा पेरेंट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिजीजेस है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रेशर है, जो लोगों को यहाँ पे डिप्रेशन, उसके बाद हर पेरेंट जो 50 से 55 साल की एज को गुजर जाता है और मतवस्त तबके से बिलोंग करता है। मैं जो हाई प्रोफाइल बिजनेस जो फैमिलीज है उनकी बात नहीं करता हूँ, ये जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने औलाद की तलीम और तरबियत के लिए या उनकी शादी के लिए, उनकी जहेज के बंदोबस्त के लिए गुजार दिए, तो वो 50 साल के बाद पैसे के मामलात में वो इंटायरली डिपेंडेंट है अपने बच्चों के ऊपर, और काफी अफसोस मनने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता माँ सवाए अपने औलाद की जो तलीम और तरबियत की, जो बच्चों की शादी की, जो जहेज का सामान दिया या किसी को बैरून मुल्क भेज दिया, तो अल्टीमेटली दे आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। तो अगर इस एज के अंदर वो जो डिपेंडेंसी का लेवल है उसको डेविएट किया जाएगा, ल्यूड किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा, तो ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है दैट वुड बी अथॉरिटी बिफोर दोज चिल्ड्रन कि जो अपने बच्चों को, जो अपने वालिदैन को मेंटेन नहीं करेंगे। तो आई थिंक इस तरह की जजमेंट जब आती है एविडेंस के हवाले से भी जरा बता दीजिएगा कि एविडेंस क्या रिक्वायर्ड होता है जनरली ऐसे केसेस के लिए? जनरली देखिए, किसी पेरेंट का ये क्लेम कर देना ही मोर देन सफिशिएंट है। को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में या दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे के अंदर वालिदैन जाके जानबूझकर अपनी औलाद को एम्बैरस करेंगे या इरिटेट करेंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये शख्स जो है मुझे पैसे नहीं देता, मुझे मेंटेन नहीं करता, तो वालिदैन जब भी कोई केस फाइल करेंगे इन इटसेल्फ ही एविडेंट होगा। थैंक यू सो मच बैरिस्टर वकार अब्रेज साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। इस हवाले से आपने बात भी की और एजुकेट किया हमारे व्यूअर्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।